7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पिछले क्वेश्चंस में हमने रेशियो दे रखा था, हमें ये पॉइंट निकालना था। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक पॉइंट हमें दे रखा है, मान लिया हमने ए है इसका नाम -3, 10, एक दूसरा पॉइंट दे रखा है 6, -8। इन दोनों को लाइन ज्वाइन करती है, वो मान ली हमने ए बी है। तो जो तीसरा पॉइंट जो इनके बीच में है P -1, 6, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये पूछा है। पिछले क्वेश्चंस में ये दे रखा था, रेशियो दे रखा होता था, पॉइंट पूछा होता था, इसमें पॉइंट दे रखा है, रेशियो पूछा है। कोई बात नहीं। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है AP अपॉन BP की ही वैल्यू पूछी है क्या होगी। AP और BP को ही जनरली हम M1 M2 कह दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यही निकालना है हमें, M1 रेशियो M2। अब -1 से भी हम निकाल सकते हैं या 6 से भी निकाल सकते हैं, यानी x, ये x होता था हमारा, ये y, ये अगर x1 है ये y1 है, और ये x2 ये y2, ठीक है। तो निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x -1 है तो -1 = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई होगी, -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -1m1 -1m2 = 6m1 -3m2। m2 वाले एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3m2 -m2, और ये हो जाएगा 6m1 प्लस m1। m1 को इधर ले गए, पॉजिटिव हो गया, 3m2 इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो 2m2 = 7m1, यानी कि 2/7 = m1/m2। m1 के नीचे ले गए m2 को, तो 7 को 2 के नीचे ले आए, और यही हमें निकालना था। आ गया m1 रेशियो, m2 आ गया हमारा 2:7। अच्छा, मैंने कहा था इसको ये y कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं, तो भी यही आना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन थे, x कोऑर्डिनेट से निकालें या y कोऑर्डिनेट से निकालें। y कोऑर्डिनेट से भी यही सेम आना चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट्स के लिए ये रख देते हैं, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, y वाली वैल्यू लगेंगी, ये और ये वाली लगेंगी, कोई फ़र्क नहीं आना है। जैसे मान लो फॉर्मूला हमने y वाले कोऑर्डिनेट से निकालना चाहते हैं, तो y क्या होता है, y = यहाँ हो जाता है y2 और यहाँ हो जाता है y1। तो y की वैल्यू क्या है, देखो y कोऑर्डिनेट क्या है, p का 6 और y2 -8, y1 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की m1 से होगी तो 6m1 प्लस 6m2 = -8m1 प्लस 10m2। m1 वाले एक तरफ कर लें तो 6m1 प्लस 8m1, और ये हो गया 10m2 -6m2, ठीक है। तो ये आ गया 14m1, मिटा देते हैं इसको, 14m1 और ये हो गया 4m2।
तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4/14, 2 जा 7 जा, तो m1 रेशियो m2, फिर से वही आ गया 2:7। देखा, तो x कोऑर्डिनेट से निकालो चाहे y कोऑर्डिनेट से निकालो, आना वही है, एक से ही निकालना है तुम्हें एग्जाम में। यहाँ तो मैंने इसलिए बता दिया है दोनों से निकालना कि आपके पास ऑप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे -1 के थ्रू निकालो चाहे 6 के थ्रू निकालो, दोनों से रेशियो हमारा सेम ही आया 2:7। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसमें एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है। ए के कोऑर्डिनेट्स 1, -5 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स -4, 5 हैं। तो इसमें कहा है कि एक हमें ऐसा पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा और वो पॉइंट होगा क्या। ठीक है, तो उस पॉइंट अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, वाई 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। और ये हमें पता नहीं तो इसको हमने x कह दिया। और हमें रेशियो निकालना है पहले, तो m1 रेशियो m2 निकालना है, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी निकालना था। उसके बाद x को भी फाइंड करना है। तो हमें 0 पता है तो 0 के थ्रू निकालेंगे। तो 0 इज इक्वल टू, अब ये क्या है, y है, तो m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। 5m1 माइनस 5m2 इधर ले आए तो 5m2 इज इक्वल टू 5m1, यानी कि 5/5 इज इक्वल टू m1/m2। तो ये आ गया m1/m2 आ गया 5 बन जा तो 1/1, यानी रेशियो आ गया हमारा 1:1। रेशियो तो आ गया हमारा, एक तो यही पूछा था रेशियो। फिर x की वैल्यू भी पूछी थी तो x भी निकाल दे रहे हैं। हमारा x हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू 1 और 1 आ चुकी है, तो 1 - 4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी -4 प्लस 1 अपॉन 2, यानी -3/2। ये 1:1 था, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। किस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते थे, ये भी लगा सकते थे। x निकालने के लिए मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट हो गया ना इस केस में, ये बीचों बीच में हो गया p पॉइंट, यहाँ पे हो गया 1:1 में डिवाइड कर रहा है। जब 1:1 में डिवाइड करता है तो दोनों को x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि -3/2 डायरेक्ट भी निकाला जा सकता था। ऐसे भी यही आएगा, ऐसे भी यही आएगा। तो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट हो गया x, 0 था, वो हो गया हमारा -3/2, 0। तो दूसरा ये हो गया। रेशियो पूछा था वो आ गया 1:1, और पॉइंट पूछा था, पॉइंट आ गया -3/2, 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहे हैं, एक पैरेललोग्राम है जिसकी वर्टेक्स ये हैं 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। इस पैरेललोग्राम में हमें जो वर्टेक्स दे रखी है उनमें कुछ वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है, y और x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता है कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो
मिड पॉइंट मतलब बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट पे कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं यानी। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं तो ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगी ये बात। मान लिया ये पॉइंट ए है, ये वर्टेक्स का नाम बी है, इसका सी है, इसका डी है, और ये 1,2 पॉइंट है, और ये 4,y पॉइंट है, और ये x,6 पॉइंट है, और ये 3,5 पॉइंट है। और तो इनके वो हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इनके डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये मान लिया हमने P पॉइंट है या O पॉइंट है, तो इस पॉइंट ये बाइसेक्ट करेंगे, मतलब मिड पॉइंट होगा ये P, AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा, और कॉमन भी है तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी, दोनों के थ्रू जो AC के थ्रू कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे P के और BD के थ्रू जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे P के, वो दोनों सेम होंगे। तो AC के थ्रू क्या कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे P के? AC के थ्रू निकलेंगे 1x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट्स जो BD के थ्रू निकलेंगे P के, उनके इक्वल होंगे, यानी कि 3 प्लस 4 अपॉन 2 या 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला इसके इक्वल होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 किसके इक्वल होगा? 4 प्लस 3 अपॉन 2 के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स, 4 और 3 7, यानी x हो गया 7 माइनस 1, यानी x हो गया 6। ये इसके इक्वल होगा, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 8 इक्वल टू y प्लस 5, यानी y आ गया यहाँ से 3। तो x और y की वैल्यू पूछी थी, निकल आई। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट AC के द्वारा निकाले, वो ये हुए, वो, और P ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं BD के द्वारा निकाले, वो ये हुए मिड पॉइंट होने की वजह से, और दोनों ही P के कोऑर्डिनेट हैं, दोनों ही इक्वल हुए इसलिए, और ये कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, तो उससे हमने निकाल लिया x, और ये कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, उससे हमने निकाल लिया y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है।